Good morning, student. Now we start our new syllabus of social science, chapter 1 history. Tracing changes through 1000 years कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं थाउजेंड्स ईयर्स में, मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये देख सकते हैं आप मैप, ये स्टूडेंट पहले का पास्ट मैप है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैप में। अब पहले मैप ऐसे होते थे, अब मैप बहुत चेंज हो गए हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। मैप 1 और 2 को देखिए। मैप 1 वाज मेड इन 1154 CE बाय, यानी कॉमन एरा। CE मतलब कॉमन एरा, आम युग में बनाया गया था अरब जोग्राफर अल इदरीसी के द्वारा। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम इस लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सेक्शन इसमें बनाया गया है, इसमें डिटेल दी गई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। मैप लार्जर मैप बनाया गया वर्ल्ड का। मैप 2 में देखिए 720 का ये फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया। कार्टोग्राफर जो मैप बनाते थे। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों मैप एक दूसरे से बहुत अलग है। इवन थ्रो दे आर द सेम एरिया, और दोनों एरिया के सेम है, बट बनाने का इनको जो टेक्निक है वो दोनों की अलग है। इन ऑल अदृसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। श्रीलंका का जो आइलैंड है टॉप पर। प्लेसेस नेम्स आर मार्क इन अरेबिक। अरेबिक में लिखा गया है। देखिए नेक्स्ट मैप में देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश। कनौज को जैसे उत्तर प्रदेश में स्पेल्ड किया गया है, मैप इस कनौज। मैप 2 में नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप में ड्यूरिंग, देखिए आप टाइम इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द सम कॉन्टिनेंट के चेंज हो गया है मैप 2 में, मैप 1 में अलग है। दिस मैप सीम्स मोर सिमिलर टू अस। आपस में दोनों अलग सेम है, बट इनका वैसे तरीका उनका बिल्कुल बताया गया आपको डिफरेंट है। एंड कोस्टल एरियाज़ में पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली, कोस्टल एरिया की डिटेल दी गई है आसपास के जो समुद्री किनारे तट हैं। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स। ये मैप यूज़ किया जाता था यूरोपियन सेलर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, ऑन योर वेजेस, अपनी यात्रा। वेजेस का मतलब यात्राएं। चैप्टर 6 में आप देख सकते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी इज डिफरेंट टू पीरियड्स। कार्टोग्राफी की जो साइंस है दोनों पीरियड में अलग अलग हैंडल की गई है। व्हेन हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट्स, जब हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट रीड करते थे मैप टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू सेंस इट टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। उनका अपना कंटेक्स्ट होता था, उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन होती थी अबाउट द पास्ट, बट प्रोड्यूस्ड न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। क्या क्या नए नए टर्मिनोलॉजीज हुई हैं। इफ़ द कॉन्टेक्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज अपनाई है। हमेशा इन्फॉर्मेशन चेंजेस होती रहती थी, कंटेक्स्ट की सामग्री चेंज होती रहती थी कि किस टाइप से क्या क्या लिखा जाना चाहिए, क्या सब कुछ चेंज हो जाता था। व्हाट अबाउट लैंग्वेज भी चेंज होती थी, मीनिंग्स भी चेंज होते थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होता था एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अलग अलग भाषाओं में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाता था, विच हैव चेंज कंसिडर। जैसे मैप चेंज हुए हैं इसी तरह रिकॉर्ड चेंज होता था ओवर द ईयर्स। मेडिवल पर्शियन, यानी मेडिवल यानी मध्यम टाइम के जो पर्शियन थे, फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। वो पहले मध्यम समय के जो थे वो चेंज थे, अब मॉडर्न यानी आधुनिक पर्शियन है वो पारसी लोग हैं वो चेंज है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। डिफरेंस सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी का नहीं है। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज होते रहते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इज इंडिया। इंडिया के नाम से जानते हैं। मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन वी टर्म वॉज यूज इन 13th सेंचुरी में अगर हम देखें मिनाजाई सिराज के द्वारा, क्रॉनिकलर हु रॉट इन पर्शियन, जो पर्शियन में लिखते थे, मीन्स द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल साइंस फॉर लैंड्स। वो यूज़ करते थे पॉलिटिकल साइंस लैंड्स के लिए। दैट फॉर द पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत। उसके बाद सल्तनत का वर्ड यूज़ किया जाने लगा, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड इन साउथ इंडिया। बट बाई कंट्रास्ट इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब जोग्राफी। बाबर ने इस वर्ड का यूज़ किया हिंदुस्तान का जोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए। द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, ये फाउना मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बताने के लिए। एज वेल एज सी लेटर इन द चैप्टर दिस वाज सम वॉट सिमिलर टू द वेव। 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। उन्होंने भी इस वर्ड का यूज़ किया हिंद का। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड नॉट एक्सिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग वेयर वी एसोसिएट विद इट टुडे। तो यही बताया गया आगे भी स्टूडेंट्स। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल। हिस्टोरियन आज बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं अबाउट द टर्म्स। जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट, जो पहले कुछ और थी।
टेक फॉर एग्जाम्पल सिंपल लाइक फॉरनर। फॉरनर को पहले किस टाइप से बोला जाता था, अब किस टाइप से बोला जाता है? इट इज़ यूज टुडे मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन, जो इंडियन नहीं है उसके लिए बोला जाता है इन द मेडिवल पीरियड। लेकिन मेडिवल पीरियड में फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर, फॉरनर को कोई स्ट्रेंजर समझा जाता था, अजनबी समझा जाता था। हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेजेस समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ कल्चर, जो इस समाज और कल्चर का पार्ट नहीं होता था। अ सिटी ड्वेलर या माइट हैव रिगार्डेड फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर, उसको भी फॉरनर बोला जाता था पहले। बट टू पीजेंट लिव इन द सेम विलेज, लेकिन जो किसान एक ही गांव के होते थे उनको फॉरनर नहीं बोला जाता था। इवन तो दे मेक हर डिफरेंट रिलीजियस कास्ट बैकग्राउंड, जो अलग रिलीजियस और कास्ट के होते थे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, उनके स्रोत क्या होते थे ऐतिहासिककारों के? हिस्टोरियंस यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, हिस्टोरियंस यूज़ करते थे तरह तरह के सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी को करते थे, डिपेंड करता था स्टडी पर, एंड नेचर होता था इन्वेस्टिगेशन, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होती थी। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू हैव रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जैसे कि आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है इन हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, हम 1000 साल पहले का पढ़ रहे हैं, फ्रॉम रफली 7 to 750। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि स्टूडेंट